morning, dear student. Most welcome in YCS. Okay, today I am going to discuss the topic relation between radian and degree. This is class 11 topic. We are going to discuss exercise 3.1. You can write in your copy all these solutions and make proper notes. Okay. If you are conscious, be attentive on lectures. In lectures, you are listen very consciously the lectures, then you have no any problem to understand any topic. Okay, in these lectures we are going to exercise, uh, we are going to solve the exercise 3.1. Okay, this is totally depend on relation between degree and radian, and also relation between arc length and radian. Okay, first question is, radian measure corresponding. All these four questions we will solve. Okay, but all of these four questions we will solve only two questions, then you can do yourself. Okay, इस क्वेश्चंस में सबसे पहले हम 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम -47 डिग्री 30 मिनट को हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और बाकी के दोनों क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत ईजी है, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे, 25 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वी विल कन्वर्ट इनटू रेडियन 25 डिग्री, बट इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट रेडियन the degree into radian, then we will first recall first point. What first point? Pi radian equal to 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब यूनिटरी मेथड से आप इसको क्या कर सकते हो, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। यानी ये क्या होता है, हमारा यूनिटरी मेथड होता है। यानी इस चीज को हमें पता होना चाहिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पाई बाई 180 डिग्री क्या होता है, इतना पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। अगर इस चीज को हमें पता है, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यानी 25 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, 25 डिग्री है, 25 डिग्री है। अब 25 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 25 इंटू 1 डिग्री, 25 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री को हमने यहां क्या लिखा हुआ है, वी कैन राइट 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो हम 1 डिग्री की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा, 25 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, इस चीज को रखेंगे। अब क्या ये सॉल्व हो रहा है,
क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है? तो 5 से हम चेक करते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 कैरी, 3 कैरी, देन दिस इज मेक इंटू 30, 5 6 जा 30, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू पाई, 5 पाई बाई 36, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्या हुआ, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। यानी हम कहां से चले थे, 25 डिग्री से चले थे और हमने 25 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया, 5 पाई अपॉन 36 में। ये क्या है, हमारा रेडियन है। अब इस चीज को यू कैन राइट आल्सो 5 पाई बाई 36 रेडियन, सी से डिनोट कर सकते हो, ऊपर उसके पावर में आप सी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, जहां मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, मोस्टली स्टूडेंट हैव फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, -47 डिग्री 30 मिनट, ओके। तो इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, बाकी दोनों क्वेश्चंस आप आराम से टैकल कर सकते हो। चलो इसको आप राइट करोगे, यू कैन राइट प्रॉपरली इन योर नोट्स। पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, -47 डिग्री और 30 मिनट। अब इसको क्या करना है, इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या ये जो क्वांटिटी लिखी गई है पूरा डिग्री में है, ये जो क्वांटिटी लिखी गई है ये डिग्री में है, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये लिखा हुआ है 47 डिग्री 30 मिनट, यानी इसमें मिनट भी इन्वॉल्व है। तो मिनट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सो वी विल कन्वर्ट 30 मिनट इंटू डिग्री, देन वी कैन सॉल्व, देन वी कैन कन्वर्ट दिस डिग्री इंटू रेडियन, ओके। सो चलो हम करते हैं। लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम कहां पे होती है कि अगर कोई क्वांटिटी है उसके बगल में माइनस साइन आ जाता है, तो माइनस साइन को आपको देखकर डरना नहीं है, माइनस साइन को कुछ देर के लिए स्किप कर देना है। जैसे आप पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ करते हो, अपना सारा काम करते हो, वैसे आपको निगेटिव के साथ करना है। निगेटिव को स्किप करना है, पॉजिटिव क्वांटिटी को लेकर के आपको अपना काम करना है, उसके बाद निगेटिव लगा देना है। चलो हम करते हैं। अब माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। अभी लास्ट में हम माइनस साइन को लगाएंगे, ठीक है। चलो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 47 डिग्री, ठीक है। अब 30 मिनट लिखा हुआ है, देखो 30 मिनट लिखा हुआ है। तो अब यहां पे 30 के ऊपर 1 पाई ऐसे लगा हुआ है, इसको मिनट बोलते हैं। तो अब इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी आपको, क्लास में क्या बताया था आपको बच्चों, मैंने ये बताया था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। यू कैन अंडरस्टैंड, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। दिस इज यूनिटरी मेथड, दिस इज यूनिटरी मेथड, ठीक है। यू शुड नो अबाउट दिस टाइप ऑफ मेथड। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, 47 डिग्री इंटू 30, देखो 30 मिनट। अब 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 30 इंटू 1/60 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा, डिग्री में। पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। बहुत अच्छे से ध्यान देना, यू कैन मेक प्रॉपर नोट्स। 31 जा 30, 32 जा 60, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इस चीज को हम कैसे नीचे लिखेंगे, वी कैन राइट फॉलोइंग 47। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना आपको सॉल्व कैसे करना है। 47 डिग्री 30 मिनट लिखा हुआ है ना, तो इसके बीच में आप प्लस लगा सकते हो, ऐसे प्लस लगा सकते हो, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डाउट के आप प्लस लगा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमको काम वही करना है। 47 डिग्री प्लस, अब 30 मिनट को मैंने डिग्री में चेंज किया, तो प्लस ये क्या हो गया, ये क्या हुआ बेटा, 1/2 डिग्री, ठीक है, 1/2 डिग्री आया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, तो पूरा टोटली डिग्री में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, चलो 47 प्लस 1/2, ये टोटल क्या हो जाएगा, डिग्री। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो
we can solve taking LCM, then whole quantity convert into degree. 47 टू जा 94 प्लस 1 अपॉन 2, ये कितना हो गया, ये डिग्री हो गया। ठीक है, अब इस चीज को हम फिर से आगे सॉल्व करेंगे। देखो, देखते जाइए। 94 प्लस 1 करेंगे तो 95/2, ये टोटल क्या हो गया, डिग्री हो गया। अब ये डिग्री में तो हो गया, बट इस डिग्री को हमको क्या करना था, कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो कन्वर्ट इनटू रेडियन में करने के लिए हम क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, पाई/180 से, पाई/180 डिग्री से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से क्या सॉल्व हो पाएगा, तो 19 5 जा 95, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो ये क्या हो जाएगा, 19 पाई/36, 2 जा 72, तो ये आपका क्या आ गया, रेडियन में। यानी हम कहां से चले थे बेटा, कहां से, क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 19 प्राइम नंबर है। क्या है, 19 प्राइम नंबर है। तो हम कहां से चले थे, हम कहां से चले थे बेटा, 47 डिग्री 30 मिनट से चले थे। लेकिन एक बात ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है, इसके बगल में क्या लगा था, माइनस साइन लगा था। तो हमको माइनस साइन कहां पे लगाना है, इसके बगल में माइनस साइन लगाना है। तो चलो हम यही काम कर लेते हैं, पहले यही काम कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम माइनस साइन लगा देंगे, और ये हमारा आंसर आया। कितना आंसर आया, -19 पाई/72, ये रेडियन में आएगा। तो इस दो क्वेश्चन से आपको आइडिया तो लग गया होगा कि कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे करेंगे मूव। ठीक है, जिसमें रेडियन में दे रखा होगा क्वांटिटी, और उसको हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कुछ फ्रैक्शन टाइप की वैल्यू 11/16, 5 पाई/3, 7 पाई/3, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको आपको राइट करना है। क्वेश्चन 2 कहता है, क्वेश्चन 2 ये कहता है, फाइंड डिग्री मेजर टू corresponding following रेडियन, यानी रेडियन क्वांटिटी दे रखी है, उसी के करेस्पॉन्डिंग आपको उसको डिग्री में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिग्री में। अब कौन कौन सी क्वांटिटी दे रखी है बेटा, 11/16 रेडियन। ठीक है, ये रेडियन दे रखा है। ये बी वाला क्वांटिटी -4, सी क्वांटिटी क्या 5 पाई/3, डी क्वांटिटी क्या है 7 पाई/3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो हम एक क्वेश्चंस करके दिखाएंगे, दो क्वेश्चंस करके दिखाएंगे आपको, उसके बाद सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले ए का हम सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस किसका करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का, यानी क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट ए। ठीक है, तो हम सॉल्यूशंस करेंगे। 11/60 रेडियन को किस में करना है, कन्वर्ट डिग्री में। अच्छा एक बात बताओ, जब हम किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते थे या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते थे, तो हमने क्या आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, क्या आपको प्रॉपर्टी क्या बताई थी, देखो पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है,
180 डिग्री। प्रॉपर्टीज देख लो बहुत ध्यान से। पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री अपान पाई, यानी ये कन्वर्जन होता है। और इसी के बिहाफ पे दूसरा क्या बताया था मैंने कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 180 रेडियन। ये कन्वर्जन आपको नहीं भूलना है। अगर ये भूल गए तो किसी भी क्वेश्चंस को आप टैकल नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये चीज़ें हम यही यूज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। अब हम 11/16 जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा है, ये जो क्वांटिटी दे रखी है ये रेडियन में, इसको हम क्या करने जा रहे हैं कन्वर्ट इनटू डिग्री। तो जब डिग्री में कन्वर्ट करने जाएंगे तो सबसे पहला दिमाग में आएगा कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री अपन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें करेंगे वही काम, क्या करेंगे 180 डिग्री अपान पाई करेंगे। ठीक है, अब आप सोचोगे कि पाई यहाँ रहेगा या नहीं रहेगा, तो बिल्कुल नहीं रहेगा। पाई की वैल्यू को हम 22/7 से क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चंस को आगे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलो 11/16 है इंटू 180 बाई पाई की वैल्यू 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा, देखो कैसे जाएगा ऊपर 11/16 इंटू 180 इंटू 7/22। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20। ठीक है, अब ये क्या इससे सिंप्लीफाई हो रहा है देखो, तो इससे सिंप्लीफाई होने के लिए अगर 2 से करेंगे तो होगा नहीं, 11 से जाएंगे तो नहीं होगा, 11 से ये हो सकता है 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे 45 इंटू 7 बाई 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 बाई 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 7 5 जा 15/8। अब ये क्या हो गया, ये टोटली किस में आ गया, किस में आया बेटा डिग्री में आया। ठीक है, ये डिग्री में आया, लेकिन अभी ये कंप्लीट हमारा सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन क्वांटिटी है। इस फ्रैक्शन क्वांटिटी को हम क्या करेंगे कंप्लीट डिग्री में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का तरीका आपको मालूम है, वो भी मैंने क्लास में बताया था। तो चलो देखो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर देखते जाओ, अपने नोट्स को बनाते जाओ, अपने सॉल्यूशंस को राइट करते जाओ। देखो यहां से हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 315 को हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 3 जा 24, क्योंकि 4 जाएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 7 कैंसिल आउट, इधर 5। ठीक है, 8 9 जा 72, कितना रिमाइंडर हुआ 3। अब जो रिमाइंडर होता है वो कहाँ लिखा जाता है 39 कहाँ लिखा जाता है। अब इस चीज को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, अब इस डिवाइड को देखो ध्यान से, 39 कहाँ पे आएगा होल में आएगा, रिमाइंडर कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, डिवीजर कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर्स में। ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हमारा डिग्री हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इस चीज को हम क्या करेंगे ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो ब्रैकेट में क्या क्वांटिटी लिखी गई, इस चीज को हम पहले से ही हम क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं, पहले से लिख लेते हैं इधर, इधर देखो
देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, ठीक है। अब ये जो डिग्री है ये फ्रैक्शन में है, दोबारा इसको कन्वर्ट करेंगे, किस में, दोबारा कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, मिनट के पास, सेकंड के पास, इस तरीके से हमको जाना पड़ेगा। तो 3/8 डिग्री को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ध्यान से देखना, मैंने क्या आपको बताया था, एक रूल क्या बताया था, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में, अब यूनिटी मेथड लगा दो, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, यही होता है ना, यही होता है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो 3/8 डिग्री में कितने मिनट होंगे, चलो बताओ। 39, ये वाला लगेगा, ऊपर वाला लगेगा, ध्यान से देखना, ऊपर वाला लगेगा, प्लस 3/8 इंटू 60, ये पूरा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। तो देखो 39 डिग्री प्लस, अब इसको काटो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4 2 जा 8, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 45/2 मिनट, ठीक है। अब 45/2 मिनट ये हो गया। अब इस मिनट को हम क्या करेंगे, इस मिनट को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट सेकंड में, तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45/2 है, तो चलो इधर देखो, 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 45/2 मिनट में कितने सेकंड होंगे बेटा, 45/2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, बताओ, 45/2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 45/2 इंटू 60, यही तो होंगे, यही तो होंगे। लेकिन सबसे पहले ये काम करने से भी पहले, ये काम करने से भी पहले, सबसे पहले इसको हम डिवाइड करके क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलो हम ये काम करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, चलो 45, ये आया। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, देखो ये इसका डिवीजन आया, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट बेटा, चलो देखो 39 डिग्री प्लस, ये क्या हो जाएगा, 22, 22, 22, देखो 22 1/2 मिनट, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इस डिवाइड को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो बस इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर देते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, 32 डिग्री, ये 22 मिनट
और बाकी ये क्या हो गया, प्लस 1/2 मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा, अब यहाँ पे ये काम देगा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1/2 में कितने सेकंड होंगे, 60, यानी 30 सेकेंड। तो बस इसमें हम यही काम करेंगे, 32 डिग्री 22 मिनट, उसके बाद प्लस 1/2 × 60 सेकेंड। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 30। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ये हमारा आंसर आया। किसका आंसर आया बेटा, किसका आंसर आया, कहाँ से हम चले थे, 11/16 रेडियन से चले थे और उस रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। और बाकी सारा प्रोसेस आपको पता चल गया कि कैसे हम डिग्री को कन्वर्ट कर रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। और किसी फ्रैक्शनल क्वांटिटी को रेडियन में, फ्रैक्शनल क्वांटिटी वाली रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको आनी चाहिए, किस पॉइंट तक हमको पहुँचना है, उस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से सीखा। तो बाकी सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद, और आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, अपने काम को प्रॉपरली तरीके से करिए, ठीक है। थैंक यू।